एनवायरनमेंट डे है परसों 5 जून को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लास्ट ईयर वी हैड दिस गौर गोपाल प्रभु ने बहुत अच्छा वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था योगा के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था नहीं, इंटरनेशनल योगा डे पे दिया था उन्होंने यूएन के अंदर। बट द पॉइंट इज द सेम। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो आपको मिलेगा ना एनवायरनमेंट के बारे में, यू विल नॉट फाइंड इट एवरीवेयर। मतलब मैंने एक्चुअली पिछले सेमेस्टर के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसके अंदर ये प्रूव किया था कि एक तरफ हम वो व्यक्ति रखते हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को लिया था उसमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट एजुकेशन इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। किसी भी कोर्स के अंदर आपको एनवायरनमेंट एजुकेशन एक सेमेस्टर पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और दूसरी तरफ हमने लिया था डिवोटीज से। वी प्रिपेयर्ड अ स्मॉल क्वेश्चन है और वो सब चीजें हमने किया। अल्टीमेटली हमको ये प्रैक्टिकल प्रूफ भी मिला और वैसे भी स्क्रिप्चरल प्रूफ भी है कि डिवोटीज आर मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस। अब वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज उनके पास फिलोसफी है। फिलोसफी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपका फिलोसफी स्ट्रांग है ना, तो एक्शंस में आसानी से वो बदला जा सकता है। इट कैन कन्वर्ट टू एक्शन वेरी इजीली। बट अगर आपको सिर्फ एक्शन बताया जाए ना कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सो देन इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस और फिर बहुत लंबा समय लगेगा करने के लिए, है ना। इसे आप छोड़ सकते हो, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको हमको ये कंसेप्ट सिखाया जाता है कि हमको पेरेंट्स का, हमारे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, है ना। स्टडीज के अंदर भी ऐसा ही होता है एक्चुअली। स्टडीज के अंदर हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के बाद में हमको बोला जाता है कि देखो ये अलग अलग बुक्स हैं, ये आर डी शर्मा है, ये आर एस अग्रवाल है, और भी है, एग्जाम आइडिया है, आप इन सबको ले लो और इन सबसे आप टाइप्स को वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बट सबसे पहले कंसेप्ट बताया जाता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं बताया ना और आपको सिर्फ टाइप्स बताया कि ये टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व होगा, तो उसको रट्टाफिकेशन बोलेंगे और वो आप सबको याद ही होगा, भूल जाते हैं कभी कभार। आई वाज टेलिंग इट टू अरिंदम प्रभु आल्सो। बहुत बार आप लोगों ने पता नहीं ऐसे फील किया है नहीं, बट ऐसे होता है कि आप एग्जाम लिख रहे हैं और एग्जाम लिखते हुए आपको याद आएगा कि ये मेरी बुक है, इस बुक के अंदर इस वाले पेज पे ये लिखा है। उसका फोटो आ जाएगा दिमाग में, बट वो धुंधला धुंधला होगा, सारा टेक्स्ट याद नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या लिखा है, बट वैसे रहेगा, वैसे रहता है। या कभी कभार क्या होता था कि आपने कुछ चीजों को याद किया, हम कोई चीज याद करते हैं और हमको उसका फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रहा है, और मतलब ये भी है कि ताल ठोक के बोल सकते हैं, अगर फर्स्ट लाइन आपने बता दिया पूरा पूरा आंसर बता दूंगा, बट फर्स्ट लाइन मेरे को याद नहीं आ रहा, या लाइन याद आ गया, लाइन याद आते आते बीच का कोई वर्ड भूल गए। ऐसे बहुत बार होता है। इसलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज अप्रोच को रखेंगे ना लाइफ के अंदर, इससे यूनिवर्सल प्रिंसिपल, तो आपको ये स्टडीज के अंदर, आपको ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ये हर एक चीज के अंदर हेल्प करेगा। तो जो हमारा वैदिक वैदिक लाइफ है ना, इट वाज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स। अभी एक प्रिंसिपल बता दिया कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने के लिए दिस इज द एप्लीकेशन पॉइंट। अब एप्लीकेशन पॉइंट इसके बहुत सारे हो सकते हैं। एप्लीकेशन पॉइंट्स कैन बी डिराइव्ड। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट बहुत सारे तरीके से हो सकता है, जैसे कि सुबह उठ के उनको हरे कृष्णा करना, नमस्ते करना, पैर छूना, ये चीजें कर सकते हैं हम। और फिर व्हेन फादर और मदर आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको सिंपल पानी वानी के लिए पूछना, ऐसी कुछ चीजें हमने कर दिया। या अगर हम सब एक साथ खाना खाने बैठ रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ मदर ऑलवेज सर्विंग और हम सेठ जी बन के ऐसे बैठ गए हैं, सेठ जी सेठानी वट एवर, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, आप उनको सर्व कर सकते हो। तो दीज थिंग्स कैन बी डन, है ना। ये चीजें कर सकते हैं। कैमरे ऑफ हो रहे हैं बीच बीच में, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? यहीं पे बैठे हैं? वेर वेर कहाँ गए? सानिल, प्रणव भाग जाते हैं बीच में कहीं। मेरे को लग रहा है ना चार्ट डिसेबल कर देना चाहिए, चार्टिंग करते रहते हैं, मेरे को पता है। चार्ट डिसेबल कर दिया, अभी क्या करूँगा बताओ। सही है ना।
मैं प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा था आपको। तो एक प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशन पॉइंट्स हो सकते हैं, तो फिर ऐसे करके हम आगे चीजों को लेके जा सकते हैं। तो वैदिक अप्रोच टू लाइफ कैसे था? इट वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या थे कि वी हैव कृष्णा और गॉड, एक गॉड है जिन्होंने सब चीजों को बनाया है। ऐसे कोई डिफो नहीं था, सेकुलरिज्म कुछ नहीं था, लोगों को क्लियर था कि कृष्णा भगवान है और ये सब चीजें उनमें बिलीव करते थे। या कुछ लोग अलग अलग डेमीगॉड्स को मानते हैं, जैसे कुछ लोग शिव जी के भक्त थे, कुछ लोग दुर्गा जी के भक्त थे। तो वो ये मानते थे कि दुर्गा जी से ही सब कुछ आया और सब कुछ उनकी एनर्जी है। whatever god they may follow, one thing was sure कि everything is created by God and therefore everything is worshipable। तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना किसी भी तरीके से। तो अगर किसी व्यक्ति को ये फिलॉसफी क्लियर है ना, तो he will be cautious and conscious at all times। हाँ, तो वो सोचेगा ना कोई भी स्टेप लेने से पहले, वो ऐसे नहीं कर देगा कि चलो आज ऐसे करते हैं आज ऐसे करते नहीं। he was very thoughtful। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि ये आइडियली बनाया तो बड़े लोगों के लिए था, बट प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, तो कोशिश कीजिए समझने का। रिलायंस इस साल अभी क्या कर रहा है ना, रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम बना रहा है। सबमरीन केबल सिस्टम समझते हैं आप में से कोई? ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभु जी, सबमरीन। नहीं नहीं, अरे केबल का क्या मतलब? प्रभु जी इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक। हाँ, तो इंटरनेट जो है हमारा फ्लो करता है ना फाइबर ऑप्टिक से। अगर आपके घर में वाईफाई यूज हो रहा है तो बहुत मोटी मोटी तारे हैं वो नीचे बिछाई गई हैं। कभी आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा हो ना, आप लोग साइड सोसाइटी में रहते हो, बड़े बड़े ऊपर ऊपर, नीचे नहीं देखते होगे आपकी जमीन है कि नहीं हमारे यहाँ पे, वो कैसे पता होगा? तो कभी देखना कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो पूछना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको समझ आएगा। हम वी शुड बी मोर ओपन। बंद दिमाग नहीं रखना चाहिए, हमेशा ओपन हो गए आप जानोगे द वर्ल्ड सो मच इज देयर टू एक्सप्लोर। बड़े बड़े ऐसे पाइप होते हैं, पाइप के अंदर से तारे डाली जाती हैं और उसको गाड़ दिया जाता है और सारा होता है उसके बेसिस पर ही इंटरनेट हमारा कनेक्टिविटी। तो अभी रिलायंस क्या कर रहा है, सबमरीन केबल सिस्टम, मतलब ओशन के बेड पर, कितना नीचे ओशन होगा उसके बेड पर बड़े बड़े केबल्स बिछा देगा, जिससे वो कनेक्ट कर रहा है अफ्रीका को, यूरोप को, इंडिया को और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी। उससे क्या होगा, इंटरनेट और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी, उससे क्या होगा, इंटरनेट बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा उससे इंटरनेट, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा दो देशों के बीच में। तो वो इसको 5G लॉन्च करने हैं, तो उसके लिए वो कर रहे हैं और उससे हमारा भी फायदा होगा, हम बहुत आसानी से इंटरनेट यूज कर पाएंगे, है ना। बट इससे अभी ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, इससे क्या हो रहा है कि दे आर नॉट थिंकिंग कि सबमरीन लाइफ जो है उनको बड़ा नुकसान होगा इसके अंदर, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े पाइप डाल रहे हो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ होगा, डेफिनेटली कुछ होगा। तो अगर आप ओशन बेड को देखें तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट, जिनको छोटी छोटी फिशेस खाती है, छोटी फिश को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को और बड़ी फिश खाती है, शार्क खाती है सब, और शार्क को मार देता है, ये सब चीजें होती है ना। तो यहाँ पर एक छोटे से हमारे सेल्फिश मोटिव कि हमारी इंटरनेट स्पीड तेज हो जाए। इंटरनेट स्पीड किसी की स्लो होगी तो किसी की मृत्यु नहीं आ जाती है उससे, बट नहीं, ये छोटा थोड़ी देर की नहीं, हमारी स्पीड तो 40 Mbps होनी चाहिए हमारी स्पीड। तो उसके लिए वी आर डूइंग सो मच ऑफ डैमेज टू ओशंस, सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान होगा इससे आगे जाके, बट कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए भाई, दुनिया तो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, भगवान ने हमको बनाया है और हम ही है सब कुछ। तो वो वाला फीलिंग की वजह से मैंने आपको कल ये फोटो दिखाया भी था कि प्लास्टिक को हमने इतना फेंक रखा है, तो इसलिए साइक्लोन जब आया तो उसका सारा का सारा प्लास्टिक उसने वापस फेंक दिया। प्लास्टिक, कोरोना वायरस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कोरोना वायरस एक तरह से हमको अपने कर्मों की सजा ही मिल गई, कलेक्टिव कर्मा जो हमने किया है, उग्र कर्म, उसका सबको फल मिल रहा है। कुछ लोग समझ हैं। अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था दैट वाज कि वैदिक लाइफस्टाइल कैसे था, क्योंकि आज के समय पे आप लाइफस्टाइल देखेंगे ना, हम सब लोग कल डिस्कस ही कर रहे थे प्लास्टिक के थ्रू ना, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कि हम देख रहे थे प्लास्टिक के थ्रू हम लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को, है ना, थ्रू ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग। तो बात आती है कि इफ वी आर
अब अगर हम बोल रहे हैं कि वैदिक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, उसमें सब ऐसा था, तो क्या था एग्जैक्टली उसमें? तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स बताऊंगा और इसके थ्रू बताऊंगा। रुको, मैंने लिखा भी था तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। आपको लग रहा है दिस इज समथिंग रेलेवेंट टू यू? यू फील दिस? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। अच्छा, जो लोगों का कैमरा ऑफ हो गया वो ऑन कर सकते हैं फिर से? वेजिटेरियन फूड, ये वेजिटेरियन फूड जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था उस दिन एक एकादशी थी, और वो वाली एकादशी थी जो बड़ी वाली 30 वर्षा एकादशी थी, मैं निर्जला फास्ट रखा हुआ था रात को 9 बजे से। तो देख के बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, इसको इतना यार टेस्ट आया था मेरे को। उससे पहले तो मैं वो फोटो लगा रहा था, बनाना लीफ वाला, दिखाता हूँ आपको क्या वो, ये फोटो लगा रहा था। तो मेरे को याद आ रहा था साउथ इंडिया जब हम गए थे यात्रा पर, बहुत याद आने लग गया था, और वहाँ पे सारे टेस्ट याद करा था बेटा, वो सारी एकादशी भंग कर दी थी इस वेबसाइट ने मेरी। एनीवेज, वेजिटेरियन फूड कैसा होता है? तो देखिए, बहुत सारी स्टडीज हैं जो बताती हैं। नाउ आपको पता है लोग वो खाते हैं, गाय काट के खाते हैं, मतलब दिस इज सो डिसगस्टिंग टू इवन स्पीक ऑफ, बट बीफ बोलते हैं इसको, और बीफ खाते हैं। हाँ, बहुत इंडिया में बहुत है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। इंडिया कोई दूध का धुला कंट्री नहीं रहा अभी, कंट्री होगा बट देशवासी नहीं है अभी। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काओ मीट, कटी हुई गाय का मांस बेचते हैं। और स्टडीज है जो बताता है कि मान लीजिए आप एक साल पूरा नहीं नहाए, शावर नहीं किया आपने एक साल पूरा, तो जितना पानी आप बचा सकते हैं ना एक साल पूरा ना नहाकर, उससे ज्यादा पानी यूज होता है 1 पाउंड बीफ बनने में। आप सोचिए, कोई व्यक्ति, अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक तरफ एक व्यक्ति है जो एक साल तक नहाया ही नहीं, और दूसरी तरफ तो जो एक साल तक नहीं नहाया वो फिर भी ज्यादा पानी बचा रहा है देन अ पर्सन हु इज ईटिंग 1 पाउंड ऑफ बीफ। 1 पाउंड इज 0.45 किलोस। प्रभु जी क्यों, कैसे? इतना सारा पानी लगता है उसको करने में, बहुत सारा प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेसिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। और स्टडीज उसमें बहुत सारे सॉल्व हुए हैं कि ये गाय कितना पानी पीती है, कितना पानी लगता है, तो लैंड है उसको इरिगेट करने में, फिर उसके बाद जब स्पेशली जब गाय को काटा जाता है तो बहुत सारा खून निकलता है, उसको धोना, उसके फ्लेश काटना, उसके हेयर है उसको निकालेंगे, फिर उसको धोएंगे, वो सब चीजें में बहुत धुल हाइजेनिक बनाने के लिए, तो कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है, ये सब चीजें। नॉनवेज खाना इज द सेकंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ कार्बन एमिशन एंड द सेकंड मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नॉनवेज खाना, क्योंकि उसमें बहुत सारा, मैं आपको बताया प्रोसेस पूरा ये होता है। तो एक तरह से अगर आप वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर उपकार कर रहे हैं, आप खुद को नहीं, यू आर इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन, ये सब। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का अगर आपने नाम सुना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय, तो 91% अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन कम्स थ्रू अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राजील के अंदर है, साउथ अमेरिका में। 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से होता है, और टुडे 91% ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड। जानते किस लिए डिस्ट्रॉय हुआ है? प्रभु जी फॉर ट्रीज, ताकि वो बिल्डिंग्स बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट फॉर दिस। नहीं, प्रभु एनिमल्स के लिए, क्या बोल रहे चैतन्य? पेपर के लिए। पेपर नहीं, पेपर क्यों नहीं सर? सर फर्नीचर और वो सारी चीजें। ना ना, फर्नीचर नहीं। परिंदा? आई गेस एनिमल्स, एनिमल्स क्या? मतलब जैसे एलिफेंट्स का टस्क के दे कैन यूज इट फॉर मेकिंग नहीं। थिंग्स। प्रणव, प्रणव? और ग्रोइंग एनिमल फूड, जो भी खाते हैं वो लोग गाय गाय, टू ग्रो दैट दे यूज द लैंड। तो एनिमल्स को अगर आपको
वो करना है, पोल्ट्री फार्म बनाना है, तो उसके लिए आपको ग्रेजिंग लैंड पहले बनाना पड़ेगा ना। मतलब पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे सिर्फ घास उगाई जाएगी। जिस घास को वो खाएगा, गायें जो भी है वो खाएंगी और उसके बाद उसको काटेंगे। तो फॉर मेकिंग पास्टरिंग लैंड्स या पोल्ट्री फार्म, जिसके लिए 91% अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ है। ऑल ऑफ दिस कैन बी प्रिवेंटेड ओनली बाय दिस, टेकिंग वेजिटेरियन फूड। चलो आपको एक और सिंपल सा तरीका एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं। जितना भी लैंड है ना इस दुनिया में, जितना भी लैंड है, अगर उसके 70% लैंड को हम ऐसे छोड़ दें, जो लैंड यूज होता है एग्रीकल्चर में, उसके 70% लैंड को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ 30% लैंड को यूज करें ना, वो 30% लैंड भी पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, वेजिटेरियन फूड। पूरी दुनिया का पॉपुलेशन कवर कर सकता है 30% लैंड। बट नॉन वेजिटेरियन उसमें प्रोडक्ट्स में यूज होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सॉइल इरोजन भी कितना होता है, बहुत सारी चीजें, आपको क्या बताऊं मैं। बट बस मैं बता रहा हूँ कि तो यू शुड बी वेरी प्राउड वेजिटेरियन फूड खाने से। आप कितना ज्यादा भला कर रहे हैं अपना भी और पूरे संसार का भी। और क्या, अभी के समय पे पहले हाउसेस थे ना, वो नेचुरल मटेरियल से बनते थे, मड से बनते थे। मैंने आपको दिखाया था ये गोवर्धनी को विलेज में। हाँ, उससे बनते हैं। थैच नहीं है ये मिट्टी वाली ब्रिक्स है ऊपर, उससे बना हुआ है। और साथ में गोबर है, गोबर के साथ में वो है, गोबर नहीं है, लाश नहीं है। प्रभु जी आपकी वीडियो अटक गई है और वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ कॉल आ रहा था किसी का। प्रभु जी विलेजेस में होते हैं, विलेजेस के अंदर ऐसे होते हैं, वहाँ पे ग्रास से या इन सब से बनाएंगे घर को, मिट्टी के और गोबर के घर बनाएंगे। तो उनका फायदा क्या है, वो घर जो बनाते थे, मैं आपको बताया था ना, सर्दी में देवर नॉर्मल गर्मी रखती थी और गर्मी के अंदर इट वाज ठंडा ठंडा रहता था। तो ज्यादा एसी की जरूरत ही नहीं है उसमें, एटलीस्ट एसी की जरूरत तो नहीं है। पंखे के लिए हैंड फैंस होते थे या फिर टेबल फैन कुछ होते होंगे, बट एसी की जरूरत नहीं थी। एसी से कितना सारा सीएफसी निकलता है, तो एसी इज टोटली एलिमिनेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ, सीमेंट पता है ना, सीमेंट यूज होता है घर के कंस्ट्रक्शन के अंदर, यू नो दिस। सीमेंट इंडस्ट्री से जितना पोल्यूशन होता है ना, दैट इज मोर देन ऑल द व्हीकल्स कंबाइंड। आपको पता है जो व्हीकल्स चलते हैं उससे पोल्यूशन होता है ना, जो ट्रक्स होते हैं, हमारी गाड़ी होती है, बाइक होता है, उससे धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलती है। यस और नो, पता है, देखा है कभी धुआं निकलते हुए पीछे? यस प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। जो वो साइलेंसर होता है छोटा सा, उससे धुआं निकलता है। जितने सारे व्हीकल्स है ना, वो ट्रक्स हैं, उसको आप कंबाइन कर दो, उससे ज्यादा पोल्यूशन होता है सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7% ऑफ ऑल द कार्बन एमिशंस। मतलब अगर हम ऐसे देखें, जैसे एक कंट्री को लेते हैं, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना मिलके, और जो सारा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो उसको मिलाकर दे यूज टोटल वो निकल के आता है उनका नेट कार्बन एमिशन। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन सा कंट्री करता होगा पोल्यूशन सबसे ज्यादा दुनिया में? Which country does the most pollution in the world? इंडिया इंडिया प्रभु जी। US is first. बट प्रभु जी जब मैं पहले गया था यूएस, तो मेरे को लगा था कि बिल्कुल साफ सुथरा है, साफ सुथरा से नहीं होता, बट स्टिल साफ सुथरा पोल्यूशन। आपको धुआं थोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर धुआं निकल रहा है, वो तो आपको नहीं दिखेगा, उससे थोड़ी होता है। नो प्रभु, बट स्टिल आई सॉ देयर अ लॉट ऑफ वही तो वो लोग धोखे में रख रहे हैं ना, यही तो है ना, वो तो उनका स्ट्रेटेजी है ना, वरना लोग आएंगे ही नहीं उनके, अगर उसको इतना क्लीन नहीं रखेंगे तो। बट यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यूएस इज द मोस्ट पोल्यूटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस में 5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 33% ऑफ वर्ल्ड्स पोल्यूशन। पता है आपको? अच्छा, यूएस के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? प्रभु जी, could you please repeat? I'm saying यूएस में 5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 33% ऑफ पोल्यूशन, 33% ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यूएस इज द नंबर 1 पोल्यूशन कॉजिंग कंट्री। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री होगी, क्या लगता है? चाइना।
चाइना। चाइना, थर्ड नंबर पे रशिया, इंडिया। तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक कंट्री होती ना तो थर्ड नंबर पे सीमेंट इंडस्ट्री आती। इतना ज्यादा पोल्यूशन सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री करती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और एक्चुअल में आप देखो बहुत सारे रिसर्चेज हैं, जैसे मैंने आपको गोवर्धन इको विलेज तो एक सामने सामने एग्जांपल दिखाया ही, जहाँ पे मैं रह के आया हूँ, मेरे को पता है। बट उसके अलावा और भी जगह हैं और सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वो बना रही हैं मिट्टी के या फिर सस्टेनेबल घर बना रही हैं। जैसे ये एग्जांपल है, देखिए गीली मिट्टी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कंपनी है जो ये मड हाउसेस बनाती है। ऐसे करके अंदर से ऐसे दिखता है और बाहर से भी काफी अच्छा दिखता है। ये गीली मिट्टी का ही है घर, ये वाला जो है ना, जो ये दिख रहा है, तो इन्होंने बना रखा है ऐसे करके। और बहुत सारे जर्मन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं। दे आर मेकिंग हाउसेस लाइक दिस जो सस्टेनेबल भी हैं और इसके अलावा साथ साथ वो भी है मेड ऑफ ऑल नेचुरल। तो ये नहीं कि जी अगर मैंने वो भी देखा था Projects किसी lot ने more cheaper and it is more eco-friendly. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले के लोग रहते थे मिट्टी घर में देवर फूल्स, वो करते थे। अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे इस्कॉन जो मंदिर है वहां पर भी वो कर रखा है, गोबर होता है, गोबर से ना वो करते थे, लिपाई पोताई बोलते हैं उसको। पूरा का पूरा जो फ्लोर था और जो वॉल्स था उसको ऐसे प्लास्टर करते थे गोबर से। वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, मच्छर नहीं आते फिर उसके अंदर। अगर वैसा घर है ना उसके अंदर मच्छर भी नहीं आएंगे, बैक्टीरिया को भी बचाता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है नेचुरली और नॉर्मली ठंडा लगता है। और वैसा घर बनाने में आपको क्या लगता है कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मतलब ऐसा अगर आपको बनाना है तो आप अगर 4 लोग भी लगो तो 4 लोग मिलके 1 साल के अंदर आप 4 घर बना सकते हो आराम से, थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाए। वरना अदरवाइज इट इज सो डिफिकल्ट टू मेक अ हाउस, है ना। पूरा साल पूरा जिंदगी निकल जाती है, पूरे जीवन की कमाई निकल जाती है एक घर बनाने में। और उसके बाद भी अर्थक्वेक आया तो टूट गया। हाँ, ये भी अर्थक्वेक आया तो टूट जाएगा, बट आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, कोई कुछ किया ही नहीं आपने ज्यादा। दैट इज आवर वैदिक प्रिंसिपल। आप ज्यादा चीज करो ही नहीं, यू आर नॉट अटैच्ड, तो कल को वो चीज छिन भी जाएगी तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। और क्या करते थे, हमारा जो कल्चर था ना, इट वाज फार्मिंग फॉर फूड क्रॉप्स। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एंगस मैडिसन नाम से एक व्यक्ति है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी करके बुक लिखी है। उसके अंदर वो बताता है कि 1500 सेंचुरी तक इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। अभी जीडीपी क्या होता है आप लोग सर्च कर लेना। 25% जो प्रोडक्शन होता था, जिससे पैसा आता था, वो इंडिया देता था पूरे वर्ल्ड का। और प्रभु थोड़ा आराम से, हर्षित प्रभु थोड़ा आराम से। तो इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर 25% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन और इंडिया वाज मेजरली एग्रेरियन इकोनॉमी। सारा का सारा इससे ही होता था, इतना सारा वो प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चर से फूड क्रॉप प्रोड्यूस होते थे। तो क्या करते थे, 4 लोग मिलकर कितना खाएंगे, 1 टन 2 टन 1 टन खाएंगे। बाकी सारा उनके पास जो बचा है उसको वो सेल ऑफ कर देंगे। वो सेल ऑफ होता था, एक्सपोर्ट भी होता था। और अपने घर में गार्डन है, गार्डन के अंदर उनको जो वेजिटेबल चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग वो वेजिटेबल खा लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, ये सेब मिलता है सर्दियों के अंदर, बट हम गर्मियों के अंदर भी वो खा रहे हैं, इंजेक्शन से लगा हुआ सेब खा रहे हैं। ये सब चीजें, एवरीथिंग, सब चीजों में इंजेक्शन लगा हुआ है, पेस्टिसाइड डले हुए हैं, नेचुरल चीजें तो है नहीं, तो उससे भी नुकसान हो रहा है हमको। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जिसके अंदर चीजों को बता रखा है। देखिए मैं आपको जस्ट फटाफट बताता हूँ। अर्थ 71% ऑफ अर्थ इज ओशन, पता है आप लोगों को, है ना। 71% पानी है सिर्फ। ओनली 29% इज लैंड। 29% लैंड में से 71% लैंड ही सिर्फ वो है हैबिटेबल, मतलब उस पे लोग रह सकते हैं। बाकी लैंड जो है वो रहने लायक नहीं है, मतलब वो डेजर्ट है। डेजर्ट में ना आप रह सकते हो ना आप कुछ उगा सकते हो, है ना। कोई गया है डेजर्ट में, किसी को डेजर्ट में गया हो तो उसको आइडिया होगा कैसे। नहीं गए तो जाना है। नॉट अ प्रॉपर डेजर्ट, क्योंकि उधर थोड़ी गंदगी थी। हाँ, तो डेजर्ट नहीं देखा आपने, नहीं देखा। 71% ऑफ हैबिटेबल लैंड में से ओनली 50, बहुत छोटा सा डेजर्ट, ओनली 50% कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और 50% जो है, अभी देखो प्रोपोर्शन कितना कम होता जा रहा है।
और 50% ऑफ एग्रीकल्चर में से ओनली 23% इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो 71% हमारा लैंड और प्रोपोर्शंस कितना कम होता जा रहा है। बाकी 77% लैंड इज यूज्ड फॉर दीज एनिमल्स, नॉन वेज खाने को उगाने के लिए। मैं आपको बता रहा था ना कि गाय को आपको मारना है तो उसके लिए उसको खिलाना भी पड़ेगा ना, गाय को, बकरी को, इन सबको लाइव स्टॉक बोलते हैं इसको। स्टॉक का मतलब ये होता है ना, जैसे घर में हमने चीजें स्टॉक कर दी, आई हैव अ स्टॉक ऑफ 100 पेन्स, तो स्टॉक है, पर क्या है, ये स्टॉक इज लाइव, सब के सब कटेंगे, इसके लिए यूज होते हैं। तो आप जिसको भी डाउट था ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला, उसको ये चीजें डायरेक्टली आप कोट कर सकते हो, आप कितना नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली। उसके अलावा आप देखोगे पहले क्या करते थे ना, लीव्स के ऊपर खाते थे, बनाना लीव्स, या फिर नॉर्मली जो ये होते हैं पत्ता होते हैं सूखे लीव्स, उसके ऊपर खाते थे। अभी देखिए ये भी कितना एक्चुअल में वो है, मैं को बता रहा था, सूखे लीव्स के ऊपर खाएंगे तो उसको एज इट इज डिस्पोज कर सकते हैं, तो देयर इज नो वेस्टेज, ऐसे पानी का भी वेस्टेज नहीं हो रहा। और बनाना लीव्स होता है ना स्पेशली, जैसे वहां पे देखा था हमने, कहाँ पे खाया था हमने बनाना लीफ के अंदर, याद है? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में कहाँ पर, कौन सी जगह, विच टेम्पल? बताओ बताओ, केशव कहाँ है? केशव चला गया। मुझे लोकेशन याद है बट मुझे जगह का नाम याद नहीं आया। टेम्पल का नाम क्या था? मुझे प्रभु जी, प्रभु जी जगह जहाँ पर जहाँ हम हमने लोग गए वो थे। नाम बताइए, नाम बताइए। महानदी में बाद में गए थे, उस महानदी में भी खाया था। नहीं प्रभु जी, वही तो खाया था जहाँ पर हमने वो तंतुरानी वहाँ पे भी खाया था प्रभु जी। लिंगराज टेम्पल था, लिंगराज टेम्पल। तो वहां पे देखा था बनाना लीव्स होते हैं ना, बहुत आसानी से उनको धो सकते हो, अगर मिट्टी भी लगी है ना, थोड़ा सा पानी डालो, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बनाना लीफ, क्योंकि उसका वो सरफेस ऐसा, उसको पानी टिकता नहीं है, तो ये हो जाएगा। और कल मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में बताया था, आज के समय पे कितना ज्यादा प्लास्टिक से वेस्ट हो रहा है चीजें। अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। 500 बिलियन, आप जीरो गिन सकते हो कितने हैं, 500 बिलियन में हो जाएंगे 1 2 3 4 11 जीरोस। 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स हर साल बनाए जाते हैं, और हर मिनट 1 मिलियन प्लास्टिक बैग यूज होते हैं, और यूज करके फेंक दिए जाते हैं सिर्फ। वो कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है। ऐसे में इट इज वेरी हेल्दी, इट इज वेरी सिंपल। आप देखो कितना नीटली उसको सजा रखा है इसके ऊपर, यू डू नॉट नीड एनी अदर थिंग। उस सब में ही थोड़ा थोड़ा वो भी मटके में है खाना। हाँ, मिट्टी की कटोरियां हैं, उस सब में कर सकते हैं। वरना अदरवाइज भी देखा, अगर बनाना लीफ आपका बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, आप उसको सजा सकते हो आराम से। ये एक कंपनी है, दिस इज अ जर्मन कंपनी, इसका नाम, इसने अपना नाम ही लीफ रखा है, और ये बना रही है ऐसी बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स, लीफ बना रही है, और ये बेच रही है, बड़े महंगे उसमें, और लोग खरीद रहे हैं इसको। हमारे यहाँ पे अगर ऐसे बना के बेचने लगेगी तो लोग बोलेंगे बैकवर्ड है, नहीं हम तो उसमें खाएंगे, बड़े उसमें खाएंगे। जैसे आपने शादियों में देखा होगा ना, शादियों में अगर आपने देखा होगा, वो बोन चाइना की प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के नीचे आपको वो रख के देंगे, टिश्यू रख के देंगे, आपको चम्मच देंगे, 2 कटोरी देंगे साथ में, उसके अंदर आपको जो खाना है खाओ, खाने के बाद क्या करो, बड़ा सा वो होगा डस्टबिन, उसके अंदर फेंक के चले जाओ। और उसके बाद सारे के सारे वो क्या करेंगे, धोने वाले इतना पानी वेस्ट करेंगे, वो धोते भी नहीं अच्छे से, क्या करेंगे, सबको उठा के डाल देंगे एक ही बार बड़े से ड्रम के अंदर। पानी तो वेस्ट हो रहा है, साथ इट इज टोटली अनहाइजीनिक, मतलब आपको पता नहीं कि क्या हुआ है, ढंग से साफ नहीं होता उसको, बस वो ऊपर से कपड़ा मार देते हैं चमकाने के लिए, क्या पता कुछ और स्प्रे भी मारते हो। बट यहाँ पे पीपल आर डूइंग दिस। मैं बता रहा हूँ कि वैदिक कल्चर में जो चीजें होती थी ना, उसको लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसको लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, बट क्रेडिट नहीं दे रहे हमको, स्क्रिप्चर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये हमने आपसे सीखा है, आपके यहाँ पे था ऐसा, पेटेंट कर लेते हैं। आपको पता है नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एक कंपनी ने पेटेंट कर लिया था कि नीम के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किया 1997 के अंदर। मॉन्टेस करके कंपनी का नाम है, वो ध्यान में नहीं आ रहा। तो और वो दवाई बेचने लगी, और ये बताए कि दवाई बिकेगी तो पैसा आएगा, वो उनके पास जाएगा, इसके लिए ऐसे करके होने लगा था। फिर उसके बाद एक इंडियन ने, वंदना शिवा नाम से, उन्होंने केस किया उनके ऊपर कि उन्होंने बताया कि हमारे
वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर बता रखा है नीम का कितना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हम लोग कितने हजारों सालों लाखों सालों से यूज करते आ रहे हैं, हाउ कैन यू पेटेंट दैट? तो बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस ना, हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग को लगता है सब तो थर्ड क्लास है। अगर घर में कोई बोलेंगे ना कि ये कुछ कर लो, ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं हम जाएंगे डॉक्टर के पास, जाके दवाइयाँ लेंगे जाके, ये हम अपना क्लास दिखाते हैं, उस समय स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये सब लोग बाहर कर रहे हैं और हम लोग अपनी मूर्खता में जी रहे हैं। और क्या होता था, बुल्स को यूज किया जाता था नेचुरल मैन्योर और फार्म्स के अंदर। अभी ट्रैक्टर यूज करते हैं जिससे एनिमल्स पोल्यूशन होता है, और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं, विच इज अगेन अ सोर्स ऑफ ट्रबल। हाँ, बहुत सारी स्टडीज है, ऐसे करके और चीजें भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, हम इसको कभी और कंटिन्यू करेंगे। बट ठीक है, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वी कैन टेक क्वेश्चंस, 1 or 2। ईशा ने हैंड रेज किया सबसे पहले, बताओ ईशा। प्रभु could you please repeat कि आपने बताया था 91% ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट किस लिए डिस्ट्रॉय की गई है? और मेकिंग पास्टरिंग लैंड्स। पास्टरिंग लैंड्स का मतलब वो ग्रास लैंड बना दिया जाएगा जहाँ पे घास उगाई जाएगी और उसको जाके गायें और बकरी खाएंगे और बाद में उनको काट दिया जाएगा। मतलब ओनली फॉर नॉन वेज फूड, KFC वगैरह इन सब का कांड है ये। गौरांग बताओ। प्रभु जी दूसरों को कैसे समझाया जाए कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? अभी क्या बताया मैंने सब, आपने सुना ही नहीं? मतलब आधा नहीं प्रभु जी, लेकिन ये नहीं पता कि वो बिलीव करेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे कि नहीं। बिलीव क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडीज है, थोड़ी मैं मन से बना के बोल रहा हूँ आपको। मेरे को अच्छा लगा तो यहाँ 91 बोलता हूँ, यहाँ 47 बोल देता हूँ, यहाँ 54 बोल देता हूँ। भाई ये सब स्टडीज हैं प्रॉपर। यस प्रभु जी, सारी। देखिए एक बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट है, आप एक लाइन में फिट कर सकते हो। ये कह के एंड करते हैं। कोई अगर बोलता है ना कि मेरे को अच्छा लगता है, मेरा टेस्ट है, तो इसके लिए मैं खाऊंगा नॉनवेज, तो आप उसको बोलिए, मैं आपको पहले बताया कि ऐसा अगर किसी व्यक्ति का एटीट्यूड है ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है लाइफ के अंदर, क्योंकि वो कल को किसी को भी मार देगा, उसको अच्छा लगा तो। वो मैनियक है, वो पागल व्यक्ति है, सीरियल किलर जैसे होता है ना, उसको अच्छा लगा तो उसने मार दिया किसी को, वैसा व्यक्ति है। आप उसको बताओ आप कहाँ जा रहे हो कल को, आप क्या क्या कर सकते हो कल को। मेरे को अच्छा लगता है तो मैं किसी को भी मार दूंगा, अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। दुनिया ऐसे नहीं चलती ना, जेल में होगा फिर कुछ समय बाद। और आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहोगे जो अपनी खुशी के लिए किसी को भी मार देगा। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, दिस इज क्या बोलेंगे, पागलपन है ये सब। ठीक है, जी फिर वो बोलते हैं कि फिर चिकन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। उगा रहे हैं ना चिकन को, बताया तो रेन फॉरेस्ट को